इस कहानी की शुरुआत में मोरक्को के एक सुनसान और बंजर रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहां तेज धूप में एक गाड़ी बड़ी तेजी से कहीं जा रही होती है। इस गाड़ी में अमीन नाम का एक आदमी होता है जो काफी घबराया हुआ है। वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा होता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दरअसल यूनुस एक चोर है और वो अभी बैंक से चोरी करके भाग रहा है। पीछे से पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाजें लगातार करीब आ रही होती हैं। यूनुस को समझ में आ जाता है कि वो उस रेगिस्तान में ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, इसीलिए वो अपनी गाड़ी एक छोटी सी पहाड़ी के पास रोकता है। उसके पास एक भारी बैग होता है जिसमें बहुत सारे चोरी किए हुए पैसे हैं, जिसे वो बैंक से लूट कर लाया है। वो पहाड़ी पर जाकर जल्दी जल्दी जमीन खोदना शुरू कर देता है और एक गड्ढा करके उसमें पैसों से भरा हुआ बैग वो छुपा देता है। बैग को मिट्टी से ढकने के बाद वो उस जगह को एक कब्र की शक्ल दे देता है, ताकि किसी को शक न हो कि यहाँ पर कुछ दफना हुआ है, और फिर वो वहाँ कुछ पत्थर रख देता है। यानी कि उसने अपने चोरी के पैसों को एक आम सी कब्र का रूप दे दिया है, ताकि दोबारा वापस लौटने पर उसके पैसे महफूज रहें। इसके बाद अमीन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो यहां से भागता तब तक पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस यूनुस को फौरन गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस को उसके पास से कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो सब पैसे पहले ही दफन कर चुका था। गिरफ्तार होने के बाद यूनुस को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल गुजर जाते हैं। जब 3 साल बाद यूनुस जेल से रिहा होता है तो उस शहर में काफी कुछ बदल चुका होता है। वो सबसे पहले अपने उसी बैग को लेने के लिए टैक्सी से उस पहाड़ पर पहुंचता है, लेकिन वहां टैक्सी से उतरते ही जो मंजर वो देखता है उसे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जहां उसने अपने पैसे दबाए थे, ठीक उसी जगह पर अब किसी की दरगाह बन चुकी है। यूनुस देखता है कि वहां लोगों की भीड़ जमा है जो इस मजार पर सच्चा यकीन रखते हैं। उसे डर लगता है कि कहीं किसी को उसका बैग तो नहीं मिल गया, इसीलिए वो पहाड़ी के ऊपर जाता है। वहां बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग रिलीजन से होते हैं, और इनका मानना है कि यहाँ आने से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यूनुस जब नीचे देखता है तो उस मजार की वजह से वहां एक पूरी बस्ती बस चुकी है जो पहले नहीं थी। वो नीचे आकर कुछ दिन के लिए एक हॉस्टल में रुकने का फैसला करता है। उसे एक हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन उसके पास अभी इतने पैसे नहीं होते कि वह पूरी पेमेंट कर सके। वो ओनर से कहता है कि मैं बाकी पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन हॉस्टल का ओनर उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी वहां सलीम नाम का एक आदमी आता है जो उसे मुसीबत में देखकर उसकी पेमेंट कर देता है। सलीम कहता है कि आप रूम में जाकर मुझे मेरे पैसे दे देना। यूनुस चाबियां लेकर रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सलीम उसके रूम में आता है और उसे पूछता है कि क्या आपको कोई बीमारी है। यूनुस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो। सलीम बताता है कि उसे लगा था कि यूनुस यहाँ अपना इलाज करवाने आया है। यूनुस कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो तो बस यहाँ कुछ ढूंढने आया है। ये सुनकर सलीम को लगता है कि यूनुस कोई साइंटिस्ट है, और यूनुस भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। दूसरी तरफ हम इस गांव में खेती करने वाले एक बाप बेटे को देखते हैं जिनका नाम सलमान और हसन है। हसन अपने बाप सलमान के पास आता है और खाना खाने के लिए कहता है। तभी सलमान की नजर एक बैग पर पड़ती है और वो हसन से पूछता है कि ये कहाँ से मिला। हसन बताता है कि ये उसके दोस्त ने उसे दिया है, क्योंकि वो इस सूखे गांव को छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर सलमान उदास हो जाता है और वापस खेत की तरफ चला जाता है। ये कह करके वो थोड़ी देर में आ जाएगा। इसके बाद हम उसी पहाड़ी के नीचे एक और टैक्सी रुकते हुए देखते हैं, जिसमें से कलाम नाम का आदमी बाहर आता है। कलाम एक डॉक्टर है जिसकी गवर्नमेंट पोस्ट यहाँ हुई है। वो मजार को देखते हुए गांव के क्लिनिक पर पहुंचता है। क्लिनिक से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जो उसका असिस्टेंट है। वो कहता है कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। असिस्टेंट डॉक्टर कलाम को उसका रूम दिखाता है, लेकिन रूम बहुत छोटा और गंदा होने की वजह से कलाम खुश नहीं होता। वहीं देर रात मजार के बाहर एक पहरेदार अपने कुत्ते के साथ बैठा मजार की रखवाली कर रहा होता है। यूनुस चुपके से पहाड़ के पीछे वाले रास्ते से ऊपर मजार पर चढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त मजार के सिक्के चुराने के लिए एक अनजान चोर भी वहां आया होता है। यूनुस को अंधेरे में लगता है कि ये वही गार्ड है, इसीलिए वो पीछे से उसके सर पर वार कर देता है। चोर के चीखने की आवाज सुनकर असली गार्ड वहां आने लगता है, जिसे देखकर यूनुस फौरन वहां से भाग जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। सुबह हम देखते हैं कि हसन का बाप सलमान उसे बताता है कि रेडियो पर सुना है कि बादल गांव की तरफ आ रहे हैं। हसन गुस्से में कहता है कि पिछले 10 साल से आप यही सुन रहे हैं, पर बारिश नहीं हुई।
वो कहता है कि ये जगह मनहूस है, उसके सारे दोस्त यहाँ से जा चुके हैं और उन्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन सलमान इन बातों पर खामोश रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ मजार का पहरेदार अजीज अपने बेटे को काम पर भेज देता है क्योंकि अब उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। वहीं यूनस एक बार्बर की दुकान पर जाता है जहां उसे वही सलीम दिख जाता है। सलीम वहां बैठे सब लोगों को बताता है कि यूनस एक साइंटिस्ट है जो यहाँ कुछ ढूंढने आया है। ये सुनकर बार्बर इंप्रेस हो जाता है और यूनस को पहले बैठने का कहता है। बातों के दौरान वहां मजार का गार्ड अजीज आ जाता है, जिसे देखकर सलीम उसे गांव का हीरो कहता है। बार बार अजीज से पूछता है कि कल रात मजार पर आखिर हुआ क्या था। अजीज पूरी कहानी बताता है जिसमें आधी सच्ची और आधी झूठी बातें होती हैं। वो कहता है कि एक चोर पैसे चुरा रहा था जिसे उसने बहुत मारा और दूसरा आदमी पहाड़ से नीचे भाग गया। सब लोग अजीज की बहादुरी की तारीफ करते हैं, जबकि यूनस चुपचाप बाहर निकल आता है। यूनस अपने पार्टनर सलह को फोन करता है और कहता है कि तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वहीं डॉक्टर कलाम आज तैयार होकर क्लिनिक में बैठा है क्योंकि आज उसका पहला दिन है। कुछ ही देर में उसकी पहली मरीज आती है जो उसको देखकर सिर्फ मुस्कुराती रहती है। कलाम उसे पूछता है कि क्या बीमारी है, तो वो औरत बताती है कि उसे 20 साल से सर में दर्द है। असिस्टेंट उसे एक पीली टैबलेट देता है और वहां से जाने को कहता है, जिसके बाद दूसरी औरत आती है जिसकी बीमारी ये थी कि उसे सिर्फ मंडे और फ्राइडे को ही खांसी आती है। कलाम ये अजीब बीमारी सुनकर हैरान रह जाता है और असिस्टेंट उसे भी वो पीली गोली देकर भेज देता है। कलाम परेशान हो जाता है कि यहाँ सिर्फ औरतें ही क्यों आ रही हैं, कोई मर्द क्यों नहीं आया। वो बाहर जाकर देखता है तो वहां सिर्फ औरतें ही बैठी होती हैं जो उसे देखकर स्माइल कर रही होती हैं। कलाम अंदर आकर असिस्टेंट से पूछता है कि क्या इस गांव में कोई मर्द बीमार नहीं पड़ता। असिस्टेंट बताता है कि जो भी सच्ची में बीमार होते हैं वो ठीक होने के लिए मजार पर जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि ये औरतें यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई हैं क्योंकि आपसे पहले यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। ये सुनकर कलाम पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि वो यहाँ अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करने आया था। अब इसके बाद हमें हसन को दिखाया जाता है जो अपने बाप से कहता है कि उसे यहाँ नहीं रहना। उसका दम घुट रहा है। सलमान कहता है कि ठीक है चले जाओ, पर याद रखना तुम अपनी जमीन को धोखा दे रहे हो। हसन अपने बाप को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन सलमान अपना मुंह फेर लेता है, यानी कि वो यहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। एक रात यूनस और उसका दोस्त सलाह पूरे प्लेन के साथ मजार से अपना बैग निकालने आते हैं। यूनस देखता है कि सलाह पहले ही पहाड़ पर चढ़ रहा है, इसलिए वो फोन करके उसे रोकता है, पर सलाह बताता है कि वो तो अभी भी वहीं नीचे बैठा है। जैसे यूनस समझ जाता है कि कोई और ऊपर चढ़ रहा है। इसी बीच जब गार्ड अजीज टॉयलेट जाता है तो यूनस चुपके से जाकर उसकी रोटी को बदल देता है। यूनस वहां बेहोशी की दवा में ली हुई रोटी रख देता है और जल्दी से नीचे आ जाता है। इतने में वहां अनजान आदमी ऊपर चढ़कर मजार का डोनेशन बोर्ड चुरा लेता है। जब अजीज वापस आता है तो बोर्ड को गायब देखकर फौरन पुलिस को कॉल कर देता है। यूनस ये सब देख लेता है और सलाह को प्लान कैंसिल करने को कहता है क्योंकि पुलिस आने वाली है। इसके बाद अजीज वही बेहोशी वाली रोटी खुद खाता है और अपने कुत्ते को भी खिलाता है, जिसके बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कलाम क्लिनिक में टीवी पर एक ही चैनल देखकर बोर हो रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट के पास जाता है जिसने काले कपड़े पहने होते हैं। कलाम अंदर जाकर देखता है तो मजार का चोरी हुआ बोर्ड असिस्टेंट के बिस्तर पर पड़ा होता है। जैसे कलाम समझ जाता है कि पुलिस आखिर वहां क्यों आई थी, पर वो वादा करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। असिस्टेंट बताता है कि वो बोर हो गया था, इसलिए वो गार्ड को टेस्ट करने गया था कि वो मजार का गार्ड कितना अलर्ट बैठा है, पर वो एक बूढ़े आदमी से हार गया। ये सुनकर कलाम हंसने लगता है। अगले दिन जब अजीज सेव करने के पास जाता है तो लोग उसे खुशी के बजाय गुस्से से देखते हैं क्योंकि उसकी गफलत की वजह से मजार में चोरी हो गई। दूसरी तरफ सलमान अपने एक दोस्त के साथ खेत में जाता है और कहता है कि हमें खुदा से दुआ करनी होगी, तभी यहाँ बारिश होगी क्योंकि खुदा हमसे किसी बात पर बहुत नाराज है। उधर सलाह जब मजार पर जाता है तो देखता है कि औरत अपनी माँ के पैरों पर मजार का पानी लगा रही है, जिससे उसकी माँ वापस चलने लगती है। ये देखकर सलाह को लगता है कि ये सच में कोई करिश्मा मजार है। वापस आकर यूनस सलाह से कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। सलाह पूछता है कि क्या वाकई वहां तुम्हारे पैसे दफन हैं? यहाँ लोग सच में यहाँ करिश्मे देख रहे हैं। यूनस कहता है कि ये सब लोगों की खुद की बनाई हुई कहानियां हैं, वहां सिर्फ मेरा पैसा है, हमें बस उस गार्ड अजीज और उसके कुत्ते का कुछ करना होगा। सलेहा कहता है कि क्यों ना हम उन दोनों को जान से मार दें। यूनस कहता है कि ये बेवकूफी होगी,
हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पुलिस सबसे पहले हमें पकड़ेगी। अगले दिन सलाह जब अपनी कार में होता है तो देखता है कि अजीज का बेटा बकरियां चरा रहा है और कुत्ता उसके पीछे है। सलाह बिना सोचे समझे अपनी कार तेजी से उस कुत्ते के ऊपर चढ़ा देता है। पूरा गांव ये खबर सुनकर दुखी हो जाता है और अजीज के पास उस जख्मी कुत्ते को लेकर आते हैं। अजीज गुस्से में आकर अपने बेटे को थप्पड़ मारता है। गांव वाले कहते हैं कि बच्चे की गलती नहीं है, एक कार उसके ऊपर चढ़ गई थी। सब लोग मिलकर कुत्ते को डॉक्टर कलाम के क्लिनिक पर ले जाते हैं, जो उसका इलाज शुरू करता है। जब यूनुस को ये बात पता चलती है तो वो सलाह को बहुत सुनाता है। वो कहता है कि मजार में पहले ही 2 बार चोरी हो चुकी है, अब पूरा गांव अलर्ट हो जाएगा। सेले कहता है कि उसने कार छुपा दी है और किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए टेंशन मत लो। दूसरी तरफ क्लिनिक में कलाम अजीज को बुलाकर बताता है कि कुत्ते की जान तो बच गई है, पर उसके सिर्फ 2 दांत बचे हैं। कलाम कहता है कि अब इसे कोई सख्त चीज मत खिलाना, जिसके बाद अजीज कुत्ते को लेकर घर आ जाता है। अगले सीन हम देखते हैं कि हसन अपने बेटे के साथ खेत में बैठा होता है। तभी सलमान का एक पुराना दोस्त गांव छोड़कर जा रहा होता है। हसन उसे मिलने जाता है, लेकिन सलमान अपनी नजरें फेर लेता है क्योंकि उसे गांव छोड़कर जाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके जाने के बाद सलमान कहता है कि पहले यहाँ बारिश होती थी, पर जब से ये मजार बना है गांव में मनहूसियत फैल गई है। हसन कहता है कि अब अपनी गलती किसी और मजार पर नहीं थोप सकते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात में यूनुस और सलाह दोनों मजार पर जाने की तैयारी करते हैं। सलेह देखता है कि जो औरत पानी लगाकर चलने लगी थी वो आज खुद व्हीलचेयर पकड़कर चल रही है। सलेह ये देखकर हैरान होता है, पर उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो निकल पड़ते हैं। वो मजार के पास पहुंचकर देखते हैं कि अजीज आज अकेला बैठा है, लेकिन आज सलाह कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उन्हें कल आना चाहिए। यूनुस ऊपर जाने की जिद करता है, पर सलाह उसे रोक लेता है और दोनों वापस लौट आते हैं। अगले दिन सलमान गुस्से में हथौड़ा लेकर उस मजार को तोड़ने के लिए पहुंच जाता है, पर गांव के लोग उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। दरअसल सलमान सिर्फ मजार पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। रात होने पर हसन अपने बाप के पास खाना लेकर जाता है और कहता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर सलमान उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता। हसन को लगता है कि वो नाराज है, इसलिए वो खाना रखकर चला जाता है और अगले दिन हसन देखता है कि खाना वैसा ही रखा है। वो अपने बाप को बार बार पुकारता है पर कोई आवाज नहीं आती। हसन को लगता है कि उसके बाप को अपने दोस्त की याद आ रही है, इसीलिए वो दूसरे गांव से उसके दोस्त को ले आता है। लेकिन दोस्त भी सलमान की हालत देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर उसे क्या हुआ है। आगे हम देखते हैं कि अजीज बार्बर के पास जाता है और कहता है कि उसने अपने कुत्ते के दांत लगवाने हैं। बार्बर कहता है कि वो सिर्फ सोने के दांत बनाता है। अजीज कहता है कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तुम दांत बना दो, हम डॉक्टर से लगवा लेंगे। उसी रात अजीज अपने कुत्ते के टूटे हुए दांत और कुछ पैसे लेकर बार्बर के पास पहुंचता है, लेकिन पैसे कम होते हैं, इसीलिए अजीज कहता है कि वो जमीन बेचकर बाकी पैसे दे देगा। कुछ दिन बाद सोने के दांत बना देता है और अजीज कुत्ते को लेकर डॉक्टर कलाम के पास जाता है। डॉक्टर कलाम कुत्ते को सोने के दांत लगा देता है, जिसे देखकर गांव वाले डॉक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन अजीज अपने कुत्ते को घर के बाहर बांधकर सोने चला जाता है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि कहीं सोने के दांतों के चक्कर में कोई कुत्ता चुरा न ले, इसलिए वो कुत्ते को घर के अंदर भेजकर खुद बाहर उसकी रखवाली करने लगता है। यानी कि कल कुत्ता मजार की रखवाली कर रहा था और आज अजीज खुद कुत्ते की रखवाली कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हसन अपने बाप के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि भूखे रहने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। हसन रोते हुए अपने बाप को वहीं उनके खेत में दफन कर देता है। एक दिन यूनुस देखता है कि मजार पर पहरेदारी के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, जिससे उसे डर लगता है। यूनुस वापस नीचे आ जाता है और सोचता है कि कल आएगा। इसी तरह रोज वक्त गुजर जाता है। हसन जब वापस आता है तो मजार मिट्टी में मिल चुका होता है, लेकिन जमीन में उसे कुछ दबा हुआ मिलता है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो ये वही बैग होता है जिसमें यूनुस ने बहुत सारा पैसा रखा था। यूनुस धमाके से वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। तभी पुलिस की सायरन की आवाज आती है और हसन जल्दी से बैग उठाकर भाग जाता है। कुछ देर बाद यूनुस होश में आता है और पुलिस की आवाज सुनकर नीचे भागता है, लेकिन वो देखता है कि उसका साथी साले डर के मारे कार लेकर अकेले ही भाग चुका है। घर पहुंचकर हसन बैग खोलता है और उसमें लाखों डॉलर देखकर दंग रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब उन पैसों का क्या करेगा। इसके बाद असल अपने पिता की कब्र पर नया मजार बनवाता है, क्योंकि उसका मानना था कि बारिश किसी अजनबी के कारण नहीं बल्कि उसके पिता की दुआओं से हुई थी।
धीरे धीरे जो लोग इस गांव को छोड़ चुके थे वे इस नए मजार के पास लौटने लगते हैं। इसी दृश्य के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आप अगली कहानी किस मूवी पर सुनना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।